हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कंसेप्शन लर्निंग। तो आप सबकी डिमांड पे मैं ले आया हूँ आपके एक नया वीडियो जो है आपके क्लास 11 के चैप्टर 4 क्लाइमेट के ऊपर में। तो चलिए जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपने उसे डिमांड किया था क्लाइमेट के ऊपर में। अब देखिए, क्लाइमेट जो चैप्टर है इसके दो मेन कंपोनेंट्स है। आपने बोला था बोर्ड में कराने, फिलहाल मेरे पास ये बोर्ड अवेलेबल है क्योंकि मेरा दूसरा बोर्ड मेरे नेक्स्ट सेटअप में है, इसलिए मैं स्मॉल बोर्ड पे दिखा रहा हूँ। क्लाइमेट के दो मेन फंक्शन है, पहला है हमारा वेदर, ठीक है, और दूसरा है हमारा जिसे हम कहते हैं क्लाइमेट। ये इस चैप्टर का मेन शॉर्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं आप। क्लाइमेट और वेदर में एक बहुत ही सिंपल सा फर्क है। वेदर क्या होता है, पर डे, आवर टू आवर, सेकेंड टू सेकेंड जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो रहे हैं उन्हें हम कहते हैं वेदर। लेकिन क्लाइमेट क्या है, जो वेदर एक लंबे समय तक एग्जिस्ट कर जाए, लंबा समय मतलब 1-2 साल नहीं, लगभग 30-40 सालों तक अगर वो एग्जिस्ट कर जाए या 40 ईयर्स एग्जिस्ट कर जाए, उसे हम लोग कहते हैं क्लाइमेट। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है। ओके, सो वेदर एंड क्लाइमेट में सबसे इजी डेफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेदर जो है वो ईयर टाइम टू टाइम यानी कि सेकेंड टू सेकेंड, मिनट टू मिनट या आवर टू आवर जो भी एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ रहे हैं, लाइक सुबह उठते ही बहुत तेज धूप है, फिर हवा चलने लगी, फिर बारिश आ रही है, तो ये क्लाइमेट नहीं बदल रहा है बल्कि ये वेदर चेंजेस हो रहा है। लेकिन सेम अगर हम लोग देखें क्लाइमेट में, जैसे राजस्थान का क्लाइमेट क्या है, गर्म है और रात में ठंडी पड़ जाती है, तो अब ये नहीं कह सकते कि वहां पर डेली क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वहां का वेदर चेंज हो जाता है। ठीक है, कभी ज्यादा ठंडी हो जा रही है, कभी ज्यादा गर्मी पड़ जा रही है, दैट्स ऑल। मगर मेन अगर देखा जाए तो डे का टेम्परेचर होता है हॉट और रात का टेम्परेचर होता है कोल्ड। यह है मेन डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। देखिए, अब जैसे कि आपने अपने प्रीवियस क्लासेस यानी क्लास 9 एंड 10 में क्लाइमेट के बारे में पढ़ा है, तो ये चैप्टर ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो सेम है। अभी आपको पता है कि इंडियन मॉनसून जो है ना, जो इंडिया का एक लाइफलाइन माना जाता है। अब रीज़न क्या है उसका, क्योंकि मॉनसून जो है ना, ये हमें बताता है कि किस तरह एग्रीकल्चर पैटर्न या हमारा इवन कैलेंडर जो है हमारे कंट्री का, वो भी पूरा बारिश के ऊपर या वर्षा ऋतु के ऊपर निर्भर करके चलता है। जैसे मैं एक बता दूं, जैसे आप जानते हैं, जैसे यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे हमारा ये इंडिया हो गया। अब इंडिया में हमारे वेस्टर्न साइड में है अरेबियन सी, है ना, और हमारे ईस्टर्न साइड में है बे ऑफ बंगाल। अब हमारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ से, और इधर में मान लीजिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इधर अफ्रीका है, तो इधर में जो हवाएं चलती हैं वो कहाँ चलती हैं, अफ्रीका से इंडिया की तरफ चलती है, ठीक है। और इधर में हमारा सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड इस तरफ, क्योंकि ये प्लेस एम्प्टी है इसलिए इधर ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आते। मगर यहाँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जब पहले अरेबियन लोग इंडिया में ट्रेड करने आते थे, तब उन्होंने इन हवाओं का नाम रख दिया है मौसम। मौसम वर्ड का हिंदी वर्जन हो गया मॉनसून, ठीक है। तो मॉनसून शब्द कोई हिंदी शब्द नहीं है, वो एक अरेबिक शब्द है मौसम, जिसका मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम में फ्लो करता है। तो हमारा जो ये मॉनसून विंड है, ये पर्टिकुलरली कब फ्लो करता है, जब गर्मी का सीजन खत्म होता है तब, यानी बोल सकते हैं आप फर्स्ट वीक इस वाले पोर्शन से। हाँ, अरेबियन सी वाला ब्रांच, मॉनसून के दो ब्रांच है, एक होता है अरेबियन सी वाला ब्रांच, एक होता है बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच। अरेबियन सी वाले ब्रांच में 5 जून या बोल सकते हैं 9 जून को मॉनसून इंडिया पे एंटर कर जाता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है, हमारा वेस्टर्न घाट इधर में है ना, पता है ना आपको, वेस्टर्न घाट है हमारे महाराष्ट्र कर्नाटका तरफ में, लेकिन हमारा वेस्टर्न घाट जो है वो क्या है, ज़्यादा ऊंचा है एज कंपेयर टू हमारा ईस्टर्न घाट। इसीलिए इधर में जो भी क्लाउड इमर्ज होता है वो यहीं पर बरसात करा देते हैं, जिस वजह से मुंबई जैसे ये जगहों में आप देखते होंगे जल भराव, यानी फुला फ्लडेड, रोड ओवरफ्लो हो जाता है ना पानी से। रीजन क्या है कि यहाँ के जो पहाड़ है वो बहुत ही ज्यादा ऊंचे हैं, इसी वजह से जो क्लाउड उस पर जा पाते हैं उनमें क्या रहता है, मॉइस्चर कम जाता है, जिस वजह से ज्यादा बरसात नहीं हो पाती, जो एक रीजन है कि चेन्नई में ज्यादा बरसात नहीं होती। क्लियर है। अब ये जो बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच है, ये क्या करता है, आपका बांग्लादेश जो वाला पोर्शन है वहां से ये एंटर करता है और जाता है कहां पर, हमारे इंडिया के चिकन नेक
या बोल सकते हो म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश की तरफ में जाता है। अब ये यहाँ से आगे जाता तो है, लेकिन ये जो एक ब्लॉकेज है ना हिमालय का, ये क्या करता है, इस विंड को आगे पार कर चाइना जाने नहीं देता है, जिस वजह से ये विंड वापस से ऑल्टरनेट करके पीछे आ जाती है, नीचे की तरफ घूम जाती है। और यहाँ पर है गारो, खासिया और जयंतिया हिल्स। इन्हीं गारो, खासिया और जयंतिया हिल्स में ये क्लाउड वाले बादल अटक जाते हैं। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ के बादल उतने ऊंचे नहीं है जितना कि पहले थे, कहाँ पर, वेस्टर्न घाट में, इसीलिए इस जगह पे ये बादल ज़्यादा ट्रैप नहीं हो पाते हैं और सारी की सारी बारिश यहीं हो जाती है। इसलिए वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल जोन इन द वर्ल्ड, दैट इज मौसिनराम इन मेघालय, शिलोंग, वो इसी जोन में पड़ता है। आई होप आप इस चीज को समझ चुके होंगे, है ना। तो अभी क्या होता है, ये क्लाउड वापस घूम के ऑल ओवर इंडिया में जहां जहां जरूरत है उन जगहों में बारिश कराते हुए चले जाते हैं, ठीक है, पूरा। लेकिन एक चीज देखिए, मिडिल पोर्शन दैट इज द मध्य प्रदेश, एमपी, वो पूरा ड्राई है। लेकिन हमारा जो एलुवियल प्लेन था, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड वाला इलाका, लगभग वहां पर पानी रहता है। इस वजह से ये जो बादल लौटने लगते हैं, इनके साथ मॉइस्चर प्रॉपरली अवेलेबल रहता है, इसलिए वो नॉर्थ इंडिया में बरसात करा पाता है। लेकिन जब वो राजस्थान, लद्दाख जैसे इलाकों में पहुंचते हैं, तब तक मॉइस्चर फिर से खत्म हो चुका होता है, इसलिए उन इलाकों में ज़्यादा बरसात नहीं हो पाती। जिसका फल क्या है, जहां अगर हम लोग देखें कि बरसात के समय में अगर 1100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल मौसिनराम में होता है, तो वहीं राजस्थान में सिर्फ 10 सेंटीमीटर रेनफॉल ही हो पाती है पूरे साल, एनुअली में। ओके, और फिर वो हवाएं क्या होती, वापस आती हैं और अरेबियन सी से होते हुए वापस अफ्रीकन कंटिनेंट की तरफ चले जाती है। इसीलिए जो ट्रेडर्स होते हैं वो इसी विंड का इस्तेमाल कर अफ्रीका से इंडिया ट्रैवल किया करते थे और वापस इंडिया से अफ्रीका चले जाते थे, क्योंकि ये एक टाइम पीरियड में ही पर्टिकुलरली फ्लो करता है। समझ में आया आपको? ये है इंपॉर्टेंस ऑफ हमारा मॉनसून। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉनसून इन इंडिया। तब आप बहुत ही इजीली कह सकते हैं कि मॉनसून ट्रेड के लिए बहुत ही उपयोगी है। दूसरा, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तीसरा, जितने भी रिवर जो ड्राई अप हो चुके हैं, सबको दोबारा से पानी पहुंचाने में ये मॉनसून बहुत ही ज्यादा मदद करता है, ठीक है ना। तो जितना भी हमारा एग्रीकल्चर कैलेंडर है, जैसे बैसाखी का फेस्टिवल है, या ओणम हो गया, पोंगल हो गया, बिहू हो गया, लोहरी हो गया, आप सब जानते हैं कि ये सारे के सारे फेस्टिवल हमारे मॉनसून बेस्ड फेस्टिवल ही है, ठीक है। इसीलिए मॉनसून का, या बोल सकते हो क्लाइमेट का, किसी के भी जीवन में बहुत ही जरूरी महत्व हो सकता है। तो चलिए, मैं जो चीज बता रहा था कि अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, ठीक है। तो चलिए टॉपिक में जल्दी से आपको समझा देता हूं, बहुत ही आसानी से समझेंगे। 5 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ओके, तो किसी भी जगह का क्लाइमेट कैसा होगा, इसके पीछे 5 मेन तत्व है, 5 मेन फैक्टर्स है। ओके, पहला है एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, प्रेशर एंड विंड एंड रिलीफ फीचर्स, ठीक है। ये 5 को आपको एक्सप्लेन भी करना है, अदरवाइज सिर्फ 3 नंबर ही मिलेंगे, फुल नहीं मिलने वाला आपको, इसलिए ध्यान से समझिए। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। जैसा कि आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर है, जैसे सबसे नीचे वाले लेयर को बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद आता है मेसोस्फियर, फिर आता है थर्मोस्फियर, उसके बाद आता है एक्सोस्फियर, है ना। तो ऐसे डिफरेंट लेयर्स आपको पता है एटमॉस्फेयर में। लेकिन आपको ये बात शायद पता होगी कि जितना आप 162 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी अपर साइड में जाएंगे एटमॉस्फेयर में, उतना 1 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप होगा, नीचे गिरेगा। मतलब अगर मान लीजिएगा कि जमीन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर आप 1 या 2 किलोमीटर तक की ऊंचाई में ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली 3-4 डिग्री नीचे आता रहेगा। इसलिए ये राजस्थान वाले इलाकों में जितने भी महल होते हैं, जितने भी पैलेसेस बनाए गए थे, वो किसी न किसी प्लेटू के ऊपर में या किसी ऊंचे स्थल में बनाए गए थे। रीजन क्या था कि भले ही राजस्थान कितना भी गर्म हो, लेकिन आसपास के ऊंचे इलाके उनमें से कई डिग्री, यानी 2 या 3 या 4 डिग्री भी कम तापमान रखेंगे, ये जानकर उन्होंने ऐसा किया था, ठीक है। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट का। जिस जगह में रह रहे हैं वो जगह कितनी ऊंचाई पे है, ये निर्भर करेगा कि वहां का क्लाइमेट कैसा होगा। ओके, नेक्स्ट आता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के बारे में आप जैसे जानते हैं कि हमारा जो लैटिट्यूड है ना, हमारे अर्थ में डिफरेंट लैटिट्यूड्स हैं, जिनमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल जैसे डिफरेंट लैटिट्यूड्स आते हैं। अब लैटिट्यूड कैसे क्लाइमेट में इफेक्ट कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि 0 डिग्री जो इक्वेटर है ना,
अभी मान लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जिससे कि आपको पता है कि समर सीजन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर में सन की रेज डायरेक्टली फॉल होती है ना, ऐसे। लेकिन जो रेज है वो डायरेक्टली कैप्रिकॉर्न की तरफ में तो जा नहीं पाता है ना। इस वजह से कैप्रिकॉर्न में कौन सा सीजन चलता है, विंटर। लेकिन वहीं देखा जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में चलता है समर सीजन। तो ये बहुत ही सिंपल सा चीज है कि जो इलाके इक्वेटर या ट्रॉपिकल जोन के ज्यादा करीब होंगे वहां का क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट क्लाइमेट होगा। लेकिन जो इलाके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न के ऊपर यानी कि टेम्परेट जोन में जाएंगे वो इलाके का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कूल वाला होगा। जैसे आप देख सकते हैं यूरोप में, लंदन, यूके जो भी प्लेसेस है, उसके बाद साउथ में आप साउथ अमेरिका में जा सकते हैं, एंटार्क्टिका में जा सकते हैं, उसके बाद न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया के डाउन साइड वाले जितने पोर्शंस हो गए, देखिए कितने ज्यादा वहां पर प्लीजेंट क्लाइमेट है ना। क्यों ऐसा है, क्योंकि वो उस लैटिट्यूडनल जोन में पड़ता है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी जगह का क्लाइमेट के लिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम सी। जैसे कि आपको पता है लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसका एक टॉपिक रिलेटेड वीडियो मैंने डाला है ऑलरेडी यूट्यूब में, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज होता क्या है। ओके, सो मान लीजिए कि अगर आपका जो घर है वो समुद्र से काफी दूर है, लगभग 20 या 30 किलोमीटर दूर है और बीच में बहुत सारे पेड़ लगे हैं। तो अभी समुद्र से आपको पता है कि दिन के समय हवाएं जो है वो बहते हुए लैंड की तरफ आती है। तो उस समय ये ट्री क्या करेंगे, आपकी तरफ आने वाले हवाओं को रोक लेंगे, जिसकी वजह से आपका क्लाइमेट क्या बना रहेगा, गर्म ही बना रहेगा। लेकिन वहीं आपका घर अगर ज्यादा से ज्यादा 1 से 5 किलोमीटर की दूरी में रहता तब आप क्या फील करते, कूल फील करते, है ना। सेम उसी तरह रात के समय में हवाएं लैंड से होते हुए कहां जाती है, समुद्र की तरफ जाती है, क्योंकि लैंड जल्दी गर्म जितना होता है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। लेकिन वही पानी जितना लेट उसको गर्म होने में लगता है उतना समय उसको ठंडा होने में भी लगता है। तो इसीलिए हमेशा लैंड या समुद्र के आसपास वाले इलाके में तापमान हमेशा बहुत ही ज्यादा प्लीजेंट यानी कि अच्छा बना रहता है। लोग वहां पर इजीली इसलिए शॉर्ट्स या हाफ शर्ट पहन के घूम लेते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि वो इलाका डिस्टेंस फ्रॉम सी का जो फैक्टर है उसके कारण है। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोग को। ओके, चलिए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेशर एंड विंड। अभी आपको पता है कि एयर प्रेशर दो होते हैं, एक होता है हॉट और एक होता है कोल्ड, है ना। जैसे हम लोग वाटर में पढ़े ना, हॉट ओशन करेंट्स और वार्म ओशन करेंट्स, सॉरी वार्म ओशन करेंट एंड कोल्ड ओशन करेंट पढ़े है ना, उसी तरह सेम हमारा प्रेशर एंड विंड भी है। देखिए जिस जगह पे सनलाइट डायरेक्टली पड़ती है उस जगह में क्या क्रिएट हो जाता है, उस जगह में क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर जोन। ओके, लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है कहां पर, पानी के ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर में। अभी क्या, अभी दूर वाले इलाके से जहां पर क्या था, क्लाइमेट बहुत ज्यादा कूल था, वहां से आती है क्या, उसको कहते हैं हाई प्रेशर जोन। ठीक है, कूल इलाके में प्रेशर जोन क्या रहेगा, हाई, और गर्म इलाके में प्रेशर जोन क्या रहेगा, लो। तो गर्म इलाके में क्या होता है, ठंडे इलाके से हवाएं ऐसे बहते हुए आती है कि चलो जाके नेचुरली उसको फिलअप करना है। लेकिन इस पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंचने के बाद वो हवा के डायरेक्टली एंटर कर जाएंगे, नहीं। उस समय क्या होता है, हवाएं सर्कुलेशन क्रिएट करने लगती है ऐसे। ये सर्कुलेशन आपने देखा होगा, इसे हम लोग साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी कहते हैं। इसी वजह से साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं। क्लियर है ना। उस समय क्या होगा, धीमे धीमे ये जो इलाका था ये स्मॉल पार्ट्स में बंटना शुरू हो जाएगा। किसमें बंटने लगेगा, स्मॉल पार्ट में। मान लीजिए ये पहला लो प्रेशर जोन था, दूसरा वाला लो प्रेशर जोन ऐसा है, तीसरा वाला स्मॉल एंड फोर्थ वाला एकदम स्मॉल। अब इस प्रेशर जोन की हम लोग मापेंगे किसमें, एमबी। ठीक है, इसको होते हैं मिलीबार्स। ओके, जैसे 989 एमबी, 1084 एमबी, 1100 एमबी। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है, 989 के बाद प्रेशर बढ़ा, प्रेशर और बढ़ गया। तो जितना भी ये प्रेशर आप देख रहे हैं ना लास्ट में जो बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब इस दूरी में हवा की रफ्तार उतनी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। मतलब आप मान लीजिएगा अगर यहां पर विंड की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो इस जगह में क्योंकि वो प्रेशर बढ़ चुका है इसलिए उसकी रफ्तार लगभग 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, और यहां पर वो बढ़कर लगभग 150 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी।
यानी कि प्रेशर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उस इलाके में क्लाइमेट कैसे होने वाला है, साइक्लोनिक वाला होने वाला है या कूल होने वाला है या जैसा भी है, वो हम इस प्रेशर एंड विंड की मदद से समझ सकते हैं। क्लियर है। एंड लास्ट है हमारा रिलीफ फीचर। देखिए रिलीफ बहुत ही इजी चीज है। मान लीजिए एक इलाका है, उस जगह का स्लोप कैसा है, मतलब मान लीजिए यहां से क्लाउड जा रहे हैं बारिश कराने के लिए, लेकिन इतने हाइट में तो चढ़ नहीं पाएंगे। इसमें क्या होगा, क्लाउड ऊपर पार करके दूसरी तरफ चला तो जाएगा, लेकिन उसको यहाँ पर सारे पानी को छोड़ना पड़ेगा, यानी मॉइस्चर को छोड़ना पड़ेगा। यानी इस साइड क्लाउड पहुंच तो जाएगा लेकिन उसमें पानी होगा नहीं। ऐसे सिचुएशन में उस इलाके को हम लोग रिलीफ फीचर कहते हैं। तो रिलीफ फीचर किस चीज में डिपेंड करता है, इलाके के स्लोप के ऊपर, कितना सनलाइट पड़ रहा है, कितना रेनफॉल हो रहा है। तो इन सब चीजों के कारण हम बोल सकते हैं कि उस जगह का क्लाइमेट क्या और कैसा है। समझ में आया आपको? ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो प्लीज इसको मत भूलिएगा। तो आशा करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक है ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है, और दूसरा है जो आपका है साउथ वेस्ट मानसून या साउथ ईस्ट मानसून को एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, तो जैसे साउथ वेस्ट मानसून कौन सा वाला मैंने बताया, जो गुजरात वाले पार्ट से जाएगा वो है साउथ वेस्ट मानसून, और जो बंगाल वाले ब्रांच से जाएगा वो है साउथ ईस्ट मानसून। मैंने इंपॉर्टेंस आपको बता दिया है ऑलरेडी वीडियो के फर्स्ट में। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कंसेप्शनल।